महर्षि में ही उपदेशामृत से परमारासुहा की वाणी, पवित्र जीव का करो और तब आओ। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी करा। प्यारे लोगों, मैं कहता हूं कि भोजन करो, मैं कहता हूं कि भोजन करो। बिना भोजन के काम नहीं कर सकते हो, बिना भोजन के काम मैं कहता हूं कि भोजन करो। बिना भोजन के काम नहीं कर सकते, ईश्वर भजन भी नहीं कर सकते। इसलिए जिसको जो पेशा मालूम हो वह करो और ईश्वर भजन करो। बाबा नानक के वचन में मैं कहूंगा कि नानक सती गुरु भेटिए, पूरी होवे जुक्ति, हसंग दिया खेलंग दिया पैनंग दिया, खावंग दिया बीचे होवे मुक्ति। ऐसी बात नहीं है कि किसी तरह से रोको, ईश्वर की ओर से खाने पीने पहनने के लिए मिल जाएगा। जो आदमी ऐसा सोचता है कि ईश्वर सब कुछ दे देंगे ये और वह कुछ करे नहीं, आलसी बनकर रहे, तो उसको ऐसा नहीं होगा, उसको ऐसा नहीं होगा। गुरु नानक स्वयं हल जोते थे, होते होते 10वें गुरु इतने विशेष हुए कि सिख पलटन उनके हुए। सिखों के अंदर एक सिख राजा हुए थे, ये प्रजा का पालन करते थे। एक लेटर बॉक्स की तरह एक बक्सा रख दिए थे और कह दिए थे कि जिसकी जो मांग हो, कुछ कहना हो, लिखकर इसमें डाल दो। उसकी चाबी अपने पास रखते थे, सवेरे खोलते थे, जिसको जो देना होता दे देते। वे इतने पराक्रमित थे कि उनके समय में कश्मीर, बलूचिस्तान आदि को अंग्रेज ले नहीं सके। उसकी दाल नहीं गली। जो रंजीत सिंह के कपड़े पहनाने वाले थे, उनको कश्मीर का राज दे दिया। नानक बहुत बड़े हुए। कबीर साहब राजनीतिक विषय में हाथ नहीं दिए थे। वे समझते थे कि राजनीति के विषय में फंसकर अच्छी तरह धर्म पालन नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने राजनीति में हाथ नहीं दिया। कबीर साहब और गुरु नानक दोनों समकालीन थे, एक काशी से पूर्व और दूसरे पश्चिम में। इन दोनों का होना बड़ा आवश्यक था, नहीं तो लोग अपने धर्म को नहीं पहचान सकते। इसी बिहार में कपिल वस्तु में शुद्धोधन राजा हुए, उनके पुत्र भगवान बुद्ध हुए। उन्होंने झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से बचने का अच्छा पाठ पढ़ाया। इनके बहुत से स्थान हैं, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। जापानी लोग मंदिर बनाए हैं सारनाथ में, उसमें चित्र बनाया हुआ है कि जिस तरह वे गर्भ में आए, किस तरह जन्म हुआ, कैसे बालपन बीता, किस तरह उन्हें वैराग हुआ, उन्होंने तपस्या कैसे की, आदि आदि। भगवान बुद्ध, कबीर साहब कबीर नानक के पहले, जब मोहम्मद साहब नहीं हुए थे तब वे मौजूद थे। सबको चाहिए कि बड़े आदमी के जीवन को याद करें, उनके जीवन का अनुकरण करें, अनुकरण करके अपना कर्म बनाना चाहे तो इसका ज्ञान बुद्ध के धम्मपद आदि पुस्तकों को पढ़ने से होगा। किस समय भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, ऐसी भी पुस्तक है। अहिंसा का पाठ अच्छी तरह उन्होंने पढ़ाया है। उसी समय नरम मिजाज के तीर्थंकर लोग हुए, जिनको जैन कहते हैं। दोनों एक समय जैनी लोग अहिंसा की तरफ बहुत कराए रखे, जिससे भारत के बाहर उनका ज्ञान नहीं फैल सका।
धनराज मुनि एक जैन साधु मुझसे मिले थे। मैंने उनसे पूछा था कि आपके यहाँ तो हिंसा का बड़ा परहेज है, नाक पर पट्टी बांधते हैं, हाथ में चवर रखते हैं कि चींटी पर पैर नहीं पड़े। उन्होंने उत्तर दिया, यदि कोई आतताई आक्रमणकारी हमला करे तो उससे मुकाबला करना चाहिए। एक जैनी राजा थे, उन्होंने एक आक्रमणकारी से युद्ध कर उसे परास्त किया था, जिसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। जैन मुनि के 2 पद हमारे सत्संग योग में हैं। यह कहकर मैं कहता हूँ कि ऋषि मुनि आदि बड़े बड़े लोगों के बीच को पढ़ें, बड़े बड़े लोगों के जीवन को पढ़ें, सुस्त नहीं बने, जीविका कर खाएं, गवर्नमेंट कितने को खिलाएगी। स्वयं पुरुषार्थ करो और खाओ। मुझसे कहो कि तुम क्या करते हो, तो मैं कहूंगा कि कुछ खेती है, और साधु जानकर लोग कुछ पैसे भी देते हैं। इस तरह गुजर होता है। सब कोई आराम से रहो, ईश्वर भजन करो, गवर्नमेंट के भरोसे या केवल ईश्वर के भरोसे पर नहीं रहो। परिश्रम करो, पवित्र जीविका करो और तब खाओ, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे, छोड़कर संतों की आज्ञा हाय में ही माथ धर छल छोड़कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर महर्षि मिया आश्रम कुपाघाट भागलपुर में दिनांक 21 1973 से हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्ति करें। ओम पुरोजिति ओ अंधसः सुप्ताय मादित्य नवे अपस्वानं संतिष्ठन् सखायो दीर्घ जिह्वयम् सांबे। अर्थ है मित्रों, तुम लोग अज्ञान पर पूर्ण विजय तथा विज्ञान की प्राप्ति के लिए लंबी जीवा वाले कुत्ते के समान विषय भोग का परित्याग करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाहर का पैट खुद का करियो।